तो आप ठीक पीछे हमारे देख सकते हैं, ये जंतर मंतर का वही जगह है जहाँ पर तमाम युवा यहाँ कई दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धूप और बारिश से बचाने के लिए यहाँ पर टेंट लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा रखा है, इसमें KYC लीक तंत्र नहीं चलेगा, NTA रद्द करो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो ये तस्वीर लगाई गई है और जो युवा हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, आइए हम जानते हैं। कब से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हम यहाँ पे 20 तारीख से हैं। तो कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश है और हम दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोटेस्ट पर? देखिए अभी यही कहना चाहेंगे कि आज प्रोटेस्ट को काफ़ी दिन हो चुका है। हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं। हमारी जो एक बहुत ही छोटी सी डिमांड वो ये रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो रेजिग्नेशन दे। साथ ही साथ केवल ये बात सिर्फ रेजिग्नेशन तक ना रह जाए, क्योंकि पेपर लीक्स हुए हैं जो कि बहुत गलत है। पेपर जो जितने पेपर्स हैं लीक्स हुए हैं, पेपर ख़राब तरीके से लिए जा रहे हैं, गलत तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा ऐसी बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं जो कि सामने आनी चाहिए और बात होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था के अंदर शिक्षा का लीक हो रहा है, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर इतने सारे स्कूल हैं जहाँ पर केवल एक टीचर पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ 1 लाख से ऊपर ऐसे स्कूल है जहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। इतने सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि क्या इस देश के अंदर ये सरकारें हैं, ये शिक्षा मंत्री है, छात्रों को, युवाओं को पढ़ाना चाह रहे हैं या उनको शिक्षा दरकिनार कर कर इस देश के अंदर जो बेरोज़गारी है, जो अशिक्षा है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जितने भी हो सके स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही साथ जो पेपर लीक की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं और भी तमाम एग्ज़ाम है जो कि लीक होते हैं या रद्द करे जाते हैं। पिछले 12 सालों के अंदर 148 ऐसे मामले रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर जो कि या तो रद्द कर दिए गए या लीक हुए हैं। तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे नुकसान होता है, छात्रों का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, उनकी मेहनत का नुकसान होता है। तो क्या सरकार इन पेपर लीक्स की वजह को ख़त्म करेगी या केवल चेहरा बदल देने से काम होगा? चेहरा बदलना भी ज़रूरी है क्योंकि उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो कि उन्होंने गलती करी है। लेकिन पेपर लीक की सही जड़ समझने के लिए समझना पड़ेगा कि आखिर कितना ज़्यादा कंपटीशन है क्यों छात्रों के बीच में, क्यों आखिर इस देश के अंदर नीट के लिए केवल 1 लाख, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 1 लाख के आसपास ही सीटें हैं, जबकि इस देश के डॉक्टर की ज़रूरत है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डॉक्टर की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, ना कि केवल कुछ सीटें देनी चाहिए। तमाम तरह की इस एग्ज़ाम में सीटों की भारी कमी है, उन सीटों को बढ़ाया जाए। तो उसके लिए इस देश के अंदर आके जो पेपर लीक होते हैं, तो जो प्राइवेट कोचिंग भारी फ़ीस लेती है, उन प्राइवेट कोचिंग का जो पूरा टर्नओवर होता है वो आपकी शिक्षा के पूरे बजट से, भारत शिक्षा के पूरे बजट से कई गुना ज़्यादा है। तो एक तरफ प्राइवेट का जो बजट है कोचिंग सेंटर्स का वो आपके शिक्षा व्यवस्था से ज़्यादा है। तो पेपर लीक कहीं ना कहीं होना एक प्राइवेट कोचिंग का और एजेंसीज का एक नेक्सस है, उन नेक्सस को ख़त्म करना चाहिए और इस देश के अंदर पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए जिसके अंदर कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो, सभी को एक तरह के स्कूलों के अंदर पढ़ाई मिले, एक तरह का कॉलेज बनाया जाए और इस प्राइवेट कोचिंग का, इस प्राइवेट स्कूलों का हटाना चाहिए। आप देश के युवा हैं और तमाम तरीके की गड़बड़ियाँ देश में शिक्षा व्यवस्था में देखी जा रही हैं। आपके अनुसार इस देश में क्या शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे तमाम युवाओं को समस्या का समाधान? देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में इस देश में कानून लाया गया जिससे कहा गया कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं जब से ये व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके बाद से बहुत ही तेज़ी से शिक्षा का जो है बाज़ारीकरण हुआ है। शिक्षा के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC जो है, यूनिवर्सिटीज़ को पहले ग्रांट दिया करती थी कि आप इसको अपने स्टूडेंट्स कॉलेजेस पे खर्च करिए, तो यानी कि सरकार जो है कॉलेजेस को फ़ंड कर रही है। तो इसके अंदर जो है अब छात्रों से बड़ा कम फ़ीस ली जाएगी लेकिन उनको बढ़िया शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब वही संस्थान जो है कॉलेजेस को ग्रांट ना देकर उनको हैफ़ा लोन दे रही है, जिसके अंदर जो है लोन की फॉर्म में कॉलेजेस को पैसा मिलेगा लेकिन कॉलेजेस को जो है बाद में इंटरेस्ट के साथ इन सभी लोन्स को वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉलेजेस को क्या करना पड़ेगा कि वो जो फ़ीस है उसको हर साल बढ़ाएगी और ये हम हर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि हर साल जो है फ़ीसें लगातार बढ़ रही हैं। मैं DTU विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ, मैं इंजीनियरिंग का एक छात्र रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी फ़ीस रही थी वो 2,10,000 थी,
जो कि NEP के आने से कई बार बढ़ी भी है। और हर साल जो है ये फ़ीस 10%, 15% से बढ़ती जा रही है। 2,10,000, 2,25,000, 2,37,000। तो हमारा ये सवाल है, इस देश के अंदर अगर कोई गलती से JEE जैसा पेपर दे भी दे रहा है गरीब इंसान, और वो गलती से किसी तरह पास भी कर ले रहा है, तो अगर जब इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के अंदर या नीट जैसे कोर्सेज़ के अंदर या बाकी कोर्सेज़ में अगर इतनी ऊँची फ़ीस रखी जाएगी, तो क्या वो इतनी ऊँची फ़ीस देने के लायक है? तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसको, क्योंकि उसके जेब में पैसा नहीं है लेकिन वो काबिल हो भी गया, शिक्षा ने उसको कितना कोशिश किया कि वो ना पढ़ पाए, लेकिन किस तरह फिर भी पहुंचा, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहा है। वो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज नहीं पढ़ सकता है, वो BSc जैसे कोर्सेज नहीं पढ़ सकता है, जिनकी फीसें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल उठता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, क्या ये लोगों को शिक्षा पहुँचाने के लिए है या ज़्यादा उनको अशिक्षित रखने के लिए है? तो हम ये चाहते हैं कि इसके पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, कि जनता के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बनाई जाए। आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी बारिश गर्मी सब झेल रहे हैं, अभी तक कोई जवाब आया इस प्रोटेस्ट का तो लेकर के? देखिए, वो ये दिखाने की पूरी कोशिश तो कर ही रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही वो इस पे गौर कर रहे हैं। लेकिन जितने भी बार उनके बयान जो छूट के बीच में से निकले हैं, जिसके अंदर वो दहशतगर्द की बी टीम कहते हैं, जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि इन कॉकरोचों को तो दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, एक तौर पे वो डरे हुए हैं इस आंदोलन से, युवाओं के आंदोलन से डरे हुए हैं कि जो समान शिक्षा मांग रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि लोगों के साथ अन्याय हुआ, आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। वो इस बात से डरते हैं कि लोग यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, और वो खुलेआम धमका रहे हैं कि आपको हम उठा लेंगे, आपको मार देंगे, जेल में डाल देंगे, ताकि किस तरह से प्रोटेस्ट कम हो जाए। क्योंकि ये सरकार बहुत असंवेदनशील हो चुकी है, ये किसी भी तरह का अपने खिलाफ जो वॉइस है वो बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है। और लेकिन युवा जो है, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे और उठाएंगे। आप इस त्रिपाल पे सो रहे हैं तो इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही? बारिश जी बहुत तकलीफ हुई, मतलब रात को जो भारी बारिश हुई, पूरा पानी जो है इस पर चला गया, मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं। तो हम लगातार ऐसे हैं, कपड़ों में से बदबू आ रही है, गला भी जाम हो चुका है इस भरी बारिश में लेट के या बैठ के। यहाँ पर तमाम लोगों को दिक्कत आ रही है। उसके बाद यहाँ पुलिसकर्मी जो है त्रिपाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो लाने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब इस प्रोटेस्ट को पूरा ख़त्म करने की कोशिश कर रही है सरकार भी और पुलिस वाले भी। जितना जल्दी हो सके यहाँ से लोगों को भेज दिया जाए, या परेशान हो के वो खुद चले जाएँ। जबकि यहाँ पुलिसकर्मियों के लिए खुद से टेंट वगैरह इंतज़ाम किए गए हैं, उनके लिए कुर्सियाँ इंतज़ाम करी गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे कोई बेसिक सुविधा लेने के लिए बहुत मना किया जा रहा है। यहाँ पे जो वॉशरूम है उसके अंदर पानी नहीं आ रहा है, गर्ल्स वॉशरूम है उसके अंदर पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे बाहर जो वॉशरूम है उसे इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत है, बहुत गंदा रहता है। तो अगर आपकी ये सुनवाई नहीं हो रही तो इसके आगे अब आप क्या करेंगे? देखिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पे लगातार बातें कर रहे हैं। अगर ये हमें हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ से अलग रखेंगे तो फिर आगे और बड़े धरने हो सकते हैं। ये बात चल रही है कि हम आगे घेराव करेंगे, घेराव होगा। अगर यहाँ से बात नहीं सुनी जाती, रैलियाँ निकालेंगे हर जगह पर। जो मुमकिन कोशिश होगी आम जनता को सड़कों पर लाकर इस देश के युवाओं का भविष्य बचाकर और शिक्षा को सभी तक पहुँचाने का जो भी काम होगा हम सभी मिलकर करेंगे।